So let's begin with the discussion of FLT 16 mock at H5 quant section, starting with the selection of question. Question number 1 on the screen. Let's start with it. Okay, fine. Question number 1, something from number system. I guess you could have skipped it for now. एक बार skip करते हैं, part 2 में डाल दीजिए. Question number 2, again from number system, skipping it for now, part 2 में डाल दीजिए. Question number 3, something from profit loss 100% you should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉफिट लॉस 100% अटेम्प्ट करने का है, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 समथिंग फ्रॉम सीरीज यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 समथिंग फ्रॉम एसआईसीआई अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 7 एवरेजेस करने का है, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 I guess something from ratios you should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 9 ratios you should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 something from ratios but seems like कि progressions involved है, skipping it for now, part 2 में डाल दीजिए. इलेवेंथ टाइम स्पीड डिस्टेंस अटेम्प्ट करने का है, पार्ट 1 में डाल दीजिए. 12th ज्योमेट्री स्किपिंग इट फॉर नाउ, पार्ट 3 में डाल दीजिए. 13 परसेंटेज अटेंडेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 14 ज्योमेट्री स्किपिंग इट फॉर नाउ, पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 पीएनसी आई गेस यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट बट ठीक है, हो सकता है अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 16 समथिंग फ्रॉम टाइम एंड वर्क बट थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, स्किपिंग इट फॉर नाउ, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 17 लॉग जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंक्लूडेड है, मतलब फंक्शंस का है, स्किपिंग इट फॉर नाउ बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी नहीं आता है, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 18 समथिंग यू कुड हैव आई गेस मैंने सेम क्वेश्चन ऐसा करवाया हुआ है बट स्किपिंग इट फॉर नाउ, नंबर सिस्टम से है, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 19 समथिंग फ्रॉम रेशियोज यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 20 आई गेस समथिंग फ्रॉम एवरेजेस यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 21 something from not so sure, skipping it for now, मेरे हिसाब से शायद लीनियर इक्वेशंस का है, तो skipping it for now, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 22 सरफेस एरिया ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, पार्ट 2 में डाल, पार्ट 3 में डाल दीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले So question 3. बताने का है किसी को? No, so. एनीवन? No, sir. नेक्स्ट. 4. बताने का है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट. सॉरी, 5. बताने का है किसी को? Yes, बता sir. दो. Yes, sir. चलो लेट्स चेक इट आउट. यार ये सीरीज बैठ रही है क्या किसी की? तो ऑल्टरनेट नंबर्स में तो जीपी बैठ गया था, फिर उसके बाद में बाकी वाली सीरीज में एजीपी लगाने का ट्राई किया था लेकिन हो नहीं रहा है. मैडम एपी बैठ रहा है क्या आपका? नहीं. तो फिर एजीपी कैसे लगेगा यार? अच्छा वो हाँ नहीं, ऑल्टरनेट नंबर्स में लग रहा है आपका 1/3/8 5/32. इसमें आपका एपी होगा न्यूमरेटर में और जीपी होगा डिनोमिनेटर में, और 1/2 1/4 में आपका जीपी लग रहा है. अच्छा चलो ठीक है. आपके चश्मा है? नहीं सर. हम आंखें खोल के देखो ना थोड़ा सा. 1/2, 2/4, 3/8, 4/16, 5/32 चलेगा क्या? यस सर. दिख गया क्या? हाँ जी हाँ जी. क्या बात करते? एजीपी बैठ गया मैम आपका? हाँ सर. लगा दूं एवरीवन? Yes, sir. मैम दिस इज एसएन. एजीपी में किससे मल्टीप्लाई करते हैं एनीवन? ट्वाइस. क्या है बात कर? ट्वाइस. 1/2. 1/2 Sir, कॉमन रेशियो हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं common ना, ratio, sir. so I'll have 1/2 SN. The first term will be 1/4. The second term will be 2/8. 2/8. third term will be 3/16. fourth term 4/32. 4/32 32. up to infinity. Mm. Subtracting the two terms, I'll have 1/2 SN, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 up to
Infinity. Infinity. It's an GP. GP. infinite GP. Infinite That is GP. A upon 1 1 minus minus 1 minus r half. power n 1 by 2 divided by upon 1. 1 by 2. कितना हो गया? 1. 1. Half Sn is 1. Sn equal to 2. कौन सी वैल्यू 2 2. देगी? 18 by 9. 18 by 9. क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. everyone? Anyone having a doubt can ask please. No, sir. Shall I remove the solution? Yes, sir. सर आपने 1/2 Yes, से क्यों sir. मल्टीप्लाई करा? सर एजीपी का कॉन्सेप्ट समझ में है. न्यूमरेटर में एपी चल रहा था 1 2 3 4 5, डिनोमिनेटर में जीपी चल रहा था 2 4 8 Yes, 16 sir. 32. एजीपी में क्या रूल होता है? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा. समझ गया सर. ठीक है. Shall I remove the solution? Yes, sir. Yes, Next, sir. please. Question 6. बताने का किसी को? No, sir. No, sir. Anyone? No, sir. Next. 7th. अबे यार सारे बोल दिए क्या मैंने यार? हाँ, No, बताने sir. का किसी को? No, sir. Anyone? No, sir. No, sir. Next. 8th. बताने का किसी को? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. देख लेते हैं. There were 780 members in a rally. If 40 males joined the rally, then the ratio of male to female became 21-20. Find the ratio. What is the ratio of male to female? If 70 more males and females joined the rally in the ratio 3:4 respectively. 780 लोग थे आपके पास. 40 ने और ज्वाइन कर लिया. आप कितने हो गए? 820. Where male and female were in the ratio 21-20. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. What will be the ratio of male female if 70 more male female joined in the ratio 3:4? मतलब 30 males and 40 females joined. Sir, एक मिनट. बोलिए मैम, सुन रहा हूँ. 3:4 का 70 मोर मेल जब ज्वाइन करेंगे तो उस वाले केस में आपने 420 क्यों, सॉरी 820 को कंसिडर किया, 780 कंसिडर नहीं करेंगे? अरे मैम ये 40 मेल तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं ना. What will be the ratio of male to female if 70 more male and female joined? More. अच्छा, ओके ओके, क्लियर है? सॉरी सर. ओके, हाँ जी, आपका आंसर नहीं बैठ रहा था, आप 780 से लगा रहे थे. हाँ जी. तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना. जब 780 पे नहीं बैठ रहा तो एक बार 820 पे करके देख लेते, बहुत इजीली बैठ जाता. नहीं, सर मैं सोचा ही नहीं था. हाँ हाँ सर. 780 पे नहीं बैठ रहा था तो नन ऑफ दीज टिक करने का सोचा था. हाँ किया था मैंने नन ऑफ द. अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. नन ऑफ दीज कभी आंसर होता ही नहीं है. लिख के ले लो. सर आपके टेस्ट में था 2 क्वेश्चंस में. मैडम आई ऑलवेज डू एक्सेप्शनल थिंग्स. अरे यार आप कुछ भी बोल रहे हो. अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा अलग है. चलो Okay, sir. आगे चलते हैं. चला रिमूव द सॉल्यूशन. यस सर. नेक्स्ट प्लीज. 9th. यार एक तो छोड़ देता हूँ, अभी सारी बता दी है. बताने का किसी को? नो सर. No, sir. No, No, sir. sir. नेक्स्ट प्लीज. 11th. बताने का किसी को? No, sir. नो सर. No, sir. नो एनीवन सर. एल्स? No, sir. नेक्स्ट प्लीज. जानना है गुप्ता जी क्या बोल रहे हो? सर 11th. बताना है? हाँ सर. अरे मालिक आपने बोला बता देते हैं अभी आप. अरे यार बैटरी लो हो गई तुम्हारे क्वेश्चन का. अतुल ट्रेवल टू हिज ऑफिस एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड रीच्ड 20 मिनट्स लेट. एक सेकंड देना है चार्जर. Atul traveled to his office at 25 km per hour and reached 20 minutes late. He traveled at 40 km per hour. He reached 20 minutes early. Find the approximate speed at which he traveled if he reached the office 10 minutes early. सर एक बात बताएंगे, क्या इक्वल है दोनों केसेस में? डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए S1 T1 इक्वल टू S2 T2 लगता है. हाँ सर. S1 T1 S2 T2. हाँ है ना? हाँ सर. 25T प्लस 500 अपॉन 60. मैं कोई कैंसिलेशन कुछ नहीं करूंगा, बाद में जाके देखेंगे.
40t माइनस 800/60, हाँ है ना? हाँ सर 15t इक्वल टू 1300/60, हाँ है ना? हाँ सर ये हो गया 3 में, ये गया 65 में, ये गया 13 में, ये गया 3 में। टी हो गया मेरे हिसाब से 13/9, हाँ है ना? हाँ ठीक है। 25, या फिर इसको टी को ऐसे ही रहने दूं क्या? चलो ठीक है, देखते हैं एक बार। 25 टी की जगह 13/9 प्लस 20/60 इक्वल टू 13/9 इंटू एस, हाँ है ना? हाँ सर जब आपको 13/9 टाइम में ही पहुंचना है तो उसके लिए स्पीड को एस ले लो, डिस्टेंस के इक्वेट कर देता हूँ। 25 एलसीएम लिया 69, 180, 180 के हिसाब से ये हो गया 20, 260, और ये हो गया 60, 320 इक्वल टू 13/9, ये गया 20 में, एस एस से ये गया 4 में, ये गया 5 में, ये गया 1 में, ये गया 80 में, 80 5 400/13 करके बताने का है, कितना आएगा? 390, कितना आ रहा है? 30.7 समथिंग। 30.76 क्या बात कर रहे हो? तो आंसर तो 31 आना चाहिए इसका। अरे यार 15 आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सर। बस सही, सही तो किया था, यहाँ पे गलत लिख दिया, ये 3 लिखूंगा। 13/9 ही आ रहा है क्या? सर 13/9 ही आएगा। टी इक्वल टू 13, तो फिर मेरे हिसाब से तो सही था। तो आंसर आ रहा है अपना 30.76, 31 शुड बी द करेक्ट आंसर। सर 35 आया था मेरा तो। तो मेरा भी 35 आया था। हाँ कैसे आया सर। था? याद नहीं सर। सर मेरा 30 आया था 30 सही है, मेरा भी 30 आ रहा है। नहीं, मेरा तो सर एग्जैक्टली कौन 30 सा है। टेस्ट है? स्कोर अपडेट कर देता हूँ। किस किस के कम होंगे? एक तो सक्षम के कम हो रहे हैं, और एक किसके कम हो रहे हैं? सर 35 वंशिका आ के। रहा था। ठीक है अरे मैडम, आप दोनों कम कर देते। तो बताओ ना कैसे आ रहा था? कैलकुलेशन एरर है क्या? चारुल सर आपका एक नहीं ये सर। मिनट में देख रही 30 हूँ। चारुल 13/9 ही आ रहा था क्या? सर 13/9 आके 35 ही आंसर आ रहा था। मतलब देख लो। 13/9 तक तो गलती नहीं है। हाँ ठीक है, आगे का एक बार वापस से ट्राई कर डिस्टेंस है 25 इंटू 13/9 प्लस 20/60, इसको 1/3 लिख लूं क्या? हाँ सर और नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल टाइम 13/9, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? 25 इंटू 13 और 3, 16/9 इक्वल टू 13/9 s। क्या बात कर रहे हो? 400/13 ही आ रहा है। कैसे आ रहा था चारुल, आपका बताइए। सर, रुको रुको एक बार, 13/9 आ रहा था कि नहीं मैं कंफर्म कर लूँ। यार ऐसे मत करो। 25, 25 20 540, अरे यार तुम बेवकूफ हो ना एक तो। सब तोड़ दो तुम लोग, सब तोड़ दो। क्या है ये स्पीड? एस 13/9 माइनस 10/60 कौन करेगा भाई? ही हाँ रीच द हाँ। ऑफिस 10 मिनट्स अर्ली, ये वन बाय यस सिक्स सर। हुआ। तो ये तो अपना सही आ रहा था, 25 इंटू 16/9, ये हो जाएगा। अच्छा 1/6 ये हो गया, तो 18 लाने का है। 26 - 3 कितना होता है? 23/9 23/9। एस 9 से 9 कट गया, अब हाँ और ज्यादा रिड्यूस हो गया, क्या बात कर रहे हो? सर। 20, अच्छा सॉरी, अपॉन 18 आएगा ना, अपॉन में। तो ये 2 बचा। तो अभी करो 800 डिवाइडेड बाई 23, 34.78। ओके सर गुप्ता जी बचा लिया, अभी तो इन लोगों का गलत हो जाता।
क्या यही मिस्टेक की थी क्या -10/60 वाली? हाँ सर यही करी थी। तो यही बोलो। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज। 13th. बताने का है किसी को? No, sir. यस सर बता दो। No, sir. हाँ बता सर। दो। Yes, बता sir. A is X% more than B, हाँ या ना? यस सर। B is X minus 10% less than A, less than C, and A is greater than C. यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। मैं वैल्यू कैसे लूंगा? X की तो वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू अस्यूम कर लूंगा तो फिर क्या बचेगा? तो वो 100 माइनस एक्स प्लस सर 10 ये डिवाइड 100 होगा ना? सर इसको ऑप्शन से ही कर सकते डायरेक्ट। कर सकते हैं मैम, ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं। सर उससे तो करा था, वैसे बता दो वैसे कैसे करना है। इसलिए ऑप्शन से नहीं करा, मेरे को लगा ऑप्शन से आप लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ तक नहीं, क्लियर है क्या? ऑप्शन से करना है। यस सर क्लियर। Yes. तो A की जगह लिख रहा हूँ B, और B की जगह लिख रहा हूँ। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल। नो सर। एनीवन? नो सर। So, 100 minus X into, oh sorry, 100 plus X into 110 minus X is greater than 10,000. कोई दिक्कत? नो सर। no, sir. बस सिंपल, ओपन द ब्रैकेट्स। 11,000 plus 110x minus 100x plus 10x minus x square greater than 10,000, x square minus 10x minus 1,000 less than 0, x, इसका स्प्लिटिंग कर लो। x की क्या क्या वैल्यू आएगी? -b -100। b स्क्वायर आ रहा है क्या स्प्लिटिंग से? यही आ रहा है क्या? Yes, sir. इसको एक बार सॉल्व करके बताएगा कि न्यूमेरिकली आंसर क्या आ रहा है? सर रूट में तो 64.0312 आ रहा है। एक्स नेगेटिव हो सकता है क्या? x नेगेटिव नहीं हो सकता है मैम। और ये जो आ रहा है ना, मतलब √40 100, इसका रूट +10/2, पूरा कर कुरा के बताइए एक बार। 37.016 0156। सर 37 आ जाएगा अप्रॉक्स। फाइन, सो सॉरी फॉर द डिले। हाँ प्लीज, कितना वैल्यू बता रहे हैं आप लोग? 37.0156। पक्का? हाँ सर। कैलकुलेटर से किया है? ऑब्वियसली सर। सर नालायक बच्चे हैं, कुछ नहीं करते खुद। सर आपने रूट की वैल्यू पूछी थी सर। ना ना, पूरे एक्स की। अच्छा। यार एक काम करोगे क्या? सर एक ये वो जो है ना 10 माइनस √4100, इसका वैल्यू भी निकाल के बताई दो फिर, अब इतना किया है तो।
-27.0156। तो अपना 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब कुछ कैलकुलेशन एरर कर दी है। सर सही तो आया, विच वैल्यू वी कैन नॉट टेक, तो 37 से अच्छा, ऊपर विच ले नहीं वैल्यू वी कैन सकते। नॉट टेक क्या? हाँ। मतलब x की वैल्यू एक आ रही है 37 पॉइंट समथिंग, और एक x की वैल्यू आ रही है 20 माइनस का 27 पॉइंट समथिंग, दिस इज लेस देन 0। तो इसके जब रूट्स निकालूंगा ये आएगा माइनस का 27 पॉइंट समथिंग एंड प्लस का 37 पॉइंट समथिंग। लेस देन 0 मतलब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब x का जो वैल्यू है -27 से +37 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब 10 to 17 हो सकता है, 18 to 27 हो सकता है, 28 to 37 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन? एनीवन हैविंग अ डाउट कैन आस्क, एल्स आई विल रिमूव द सॉल्यूशन। कर दो सॉल्यूशन रिमूव? यस। Yes, sir. थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। 15th. बताने का है किसी को? No, sir. No, sir. Yes, sir. क्या बात कर रहे हो? ये पूछने का मैडम आपको? सर ये टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मैंने क्लास में कराए थे तब हुए थे। हाँ सर, आप समझाते हो तब तो हो जाते हैं। तो मैम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो एक बार बीच में कॉल कर लेना ना मेरे को। नहीं सर, अभी समझ लूंगी ना आपसे। तो पिछली बार कोई और समझा के गया था क्या? तो वो अब आ जाएगा। बढ़िया है, अब आ जाएगा तो कर देते हैं। आपको 3 लेडीज 4 जेंटलमैन अपॉइंट करने का है। आउट ऑफ 8 लेडीज 7 जेंटलमैन एंड एक्स। मिसेज एक्स ने मना कर दिया कि मिस्टर वाई के साथ तो नहीं आऊं। रिफ्यूज, सॉरी, वाई के साथ नहीं आऊं। तो मिसेज एक्स को आपने ले लिया, तो 3 लेडीज में से एक लेडी ले चुके हो, बची कितनी? 2। 7C2। 7, हाँ 7C2। वाई को ले नहीं सकते, तो हम्म। आप बताइए कनन। 3C, सॉरी 6C3, सॉरी 4। क्लियर है? हाँ। दूसरा केस, यस सर। एक्स को नहीं लिया, तो लेडीज का बताइए। 8C3। मैम 7C3, एक्स को नहीं लिया ना। अच्छा मिसेस एक्स, हाँ हाँ। और 7C3। अब तो वाई को ले सकते हैं, तो आप बताइए। 7C4। बस सॉल्व करने का है, आ जाएगा, हो जाएगा, करके बताऊं? यस सर, हो जाएगा। कर देता हूँ। 7C2 होता है मेरे हिसाब से 21 होता है क्या? सर एक और केस होगा ना, कौन जब सा? दोनों नहीं आ रहे। वो ले लिया ना हाँ, सर 7C4। मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि वाई को लेना ही लेना है, मैंने बोला वाई आएगा नहीं आएगा दोनों केस आ जाएंगे मेरे हिसाब से। आंसर देखते हैं। ये कितना होता है 64? 15। 7C3 कितना होता है? 35। 7C4 15, कितना हाँ। होता है? 35 ही होता है मेरे हिसाब से। 1225 और 21 15, 305, 315, 12 3 1540। समझ में आया? जिनको लग रहा था कि 21 और है कि क्यों नहीं लिया, क्या वापस से एक्सप्लेन करूं? सर एक बार बता ही दो। देखिए, हुआ क्या सर, इसमें मैंने 2 केसेस बनाना कि वाई को लेना ही लेना है और वाई को नहीं लेना, इनकी जगह एक कॉमन लेस ले लिया, 7C4 कर दिया। 7C4 मतलब साथ में से कोई से भी 4 मैन लूंगा, तो इसमें वाई आ भी गया और वाई नहीं भी आया। ठीक है सर, समझ गया। Anyone else having a doubt can ask again, else I'll remove and I'll go ahead with the next one. no, sir. यस सर। Shall I remove this? Yes, यस sir. सर। Next please। 19th. बताने का है? No, sir. नो No, सर। sir. Anyone? No. नो सर। Next please। 20. बताने का है? No, sir. Anyone? No, नो sir. सर। Next please। 1. बताने का है? अरे No, यार, sir.
No, No, sir. sir. Yes, sir. Find the smallest positive integer k such that k into 3 cube, 4 cube, 5 cube, 6 cube equal to a power n for some positive value of a and n greater than 1. क्या बात कर, ये नहीं है. What is 3 cube plus 4 cube plus 5 cube plus 6 cube, कोई करके बताएगा प्लीज. 432. 432. विश्वास कर सर ले मैडम. नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। Yes, sir. यार तुम लोग क्या एकदम ही नालायक हो गया. मतलब ट्रस्ट मी फॉर दिस, मैं नीचे सोल्यूशन नहीं देख रहा हूँ. अब तुम लोग कैसे विश्वास करोगे, सामने दिख रहा है लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ. तुम नीचे से देख के बता देते. नहीं सर, कैलकुलेट करके बता रहे 432. करके बताया सर। मैडम केवल आप ही कर सकते हो, कैलकुलेटर आप ही यूज कर रहे हो केवल. सर पहले का किया मेरे पास में. आज से पहले तो कोई सोल्यूशन मिला नहीं आपके पास, पहले का क्या वो बार ये बोलते हो किया तो था, आ नहीं रहा अभी. अरे ये सामने लिखा हुआ है मेरे. चलो बढ़िया, अच्छी बात है. लुक, के को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है सच दैट वो एक ही पावर एन बन जाए. अब के का प्राइम, पहले तो 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लूं ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कि किससे किस किस की वैल्यू कम है. 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन कोई बताएगा प्लीज. नीचे देख के छोड़ो यार, तुम लोग देखोगे तुम कौन से सुनोगे, बताओ. और Think कर रहे हैं आप. 4 into 3 power 3. सॉरी. 432 का 2 power 4 into 3 power 3. अब देखो आप क्या चाहते हो. आप चाहते हो कि किसी ए वैल्यू की कुछ पावर बन जाए. ठीक है. अबे हाँ ना. Yes, sir. तो ए वैल्यू की कुछ पावर बन जाए, इसके दो केसेस है. या तो आप इसको क्यूब बना दो बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 3 का क्यूब अवेलेबल है, 2 की पावर 4 अवेलेबल है. क्यूब बनाना है तो कितने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2. 2 से 2 पावर 6 हो जाएगा ना, क्यूब में आ जाएगा 3 की पावर. ठीक है. या फिर इसको किसी की पावर 4 बना दो. 2 पावर 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3. केवल 3 पावर 1 से. तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के पूछा है तो वो तो 3 पावर 1 पे आ गया. किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देने का भाई. सर एक आपने बोला सर क्यूब बना दो, हाँ बना सकते हैं मैम. तो फिर तो मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ। मैडम k इज अ इंटीजर और k मल्टीप्लाई हो रहा है, आप k को 1/2 नहीं पुट कर सकते हैं ना. अच्छा सॉरी, ओके सॉरी, हाँ हाँ हाँ, देखा नहीं। नहीं फिर भी आपने दिमाग अच्छा चलाया, चलाना हाँ दीजिए बस. हाँ। नहीं, that was a good question, but yes, look at the information given to the question. Anyone Yes, else sir. having a doubt? No, sir. Shall I remove the solution? Yes, sir. Next, please. Second. बताने का है. Yes, sir. Yes, sir. सर इसका हाँ। Okay. How many pairs of positive integer exist? HCF of AB and LCM of AB ऐड करके 221 है. जब HCF की बात होती है, मैंने बोला कि HCF let's assume K है, तो आप नंबर क्या लेंगे. KX KY। KX plus KY. ठीक है. और इन दोनों का HCF है K. LCM क्या होगा, KX और KY का, EX5. और ऐड करके आ रहा है 221. हाँ या ना. यस सर। K कॉमन लो 1. हम्म. K कॉमन लो 1 plus XY 221. हाँ या ना. Yes, sir. How can you get the product of two numbers as 221? Either it can be 1 into 221, it can be 13 into 17. दो ही तरीका है या और भी कुछ है. नहीं है. बस अगर I'm इतना ही. assuming K equal to 1, I'll have XY equal to 220. Yes, sir. I cannot assume K equal to 221 because 1 plus XY equal to 1 हो जाएगा और XY 0 आ जाएगा उस केस में. हम्म. I'm assuming K equal to 13. I'll have XY equal to 16. हम्म. यस सर। X plus 1 plus XY 17 है ना, तो XY तो 16 ही होगा. और I'm assuming K equal to 17. I'll have XY equal to 12. कोई दिक्कत. मुझे how many positive pair of positive integers exist. अब ये प्रोडक्ट 220 कैसे लाया जा सकता है. 1 into 220.
2 into 110, 4 into 55, 5 into 44, इसके बाद सीधे 10 आएगा क्या? 10 into 22, 11 into 20, और भी कुछ बच रहा है क्या? 220 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का No. 4 सॉरी 4 इंटू 5 इंटू 11, 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 इंटू 2, 12 फैक्टर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 तरीके से, सही है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली वे पॉसिबल। 16 के लिए इट इज 116, 24, 28 और 44। 12 के लिए इट इज 112, 26 और 34, बराबर। अब वो आ गया ना। अब पूछा है कितने पेयर्स एग्जिस्ट कर यार, एक्स और वाई के साथ कंडीशन क्या होती है? को प्राइम। को प्राइम हाँ होने। 1 220, 1 220 ले सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। यस सर 210, 210, सो नहीं 455, यस सर 544, यस हाँ 1022, नो सर यस 1120, यस सर हाँ 116, हाँ यस 28, नहीं नो 44, नहीं 112, 26, यस नहीं 34, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या? Yes. यस सर यस सर। थोड़ा सा लेंथी था, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट वेरी मच सजेस्टेड अंटिल अनलेस यू आर क्रॉसिंग द काउंट ऑफ 12 13 14, तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज नॉट सजेस्टेड बिकॉज लेंथी जाने वाला है। क्लियर है, चलें आगे। सर यस Yes, सर sir. चलो, shall I remove the solution? यस सर। यस सर Yes, sir. Next please, 10th। anyone बताने का है? यस सर। बताने है? हाँ जी। ठीक है मैडम। Pawan's restaurant buy equal quantity of milk from 3 milkmen. This. The milk bought from these 3 milkmen contain water such that the percentage of water form a geometric progression respectively. For making milkshakes, Bhawan mixes the milk bought from the milkman in the ratio 2:3:4, so that the mixture contains 52% water. For making faludas, Bhawan mixes the milk bought from the 3 milkmen in the ratio 6:4, so that milk mixture contains 36% water. What is the percentage of water in the total quantity of milk bought from the? चलो ठीक है। क्वेश्चन आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एक गोकुलदास है, एक श्याम सुंदर है, एक किशन लाल है। आपने जब इससे 2 किलो, इससे 3 किलो, इससे 4 किलो मिल्क खरीदा, ठीक है, तो इसमें कुछ वाटर मिला हुआ था। लेट्स अज्यूम इसमें से A% मिल्क था, इसमें AR% मिल्क था, AR² % मिल्क। यहां तक किसी को दिक्कत हुई तो बोल दीजिए। नो सर। इन सबको मिक्स कर दिया, टोटल 9 लीटर्स में से 52% वाटर है, तो मिल्क कितना होगा? निकालने का है 9 48। 48% ऑफ 9, 4.32 आ रहा है क्या? यस सर। हाँ आगे चलते हैं। जब आपने इसका 6 लीटर, इसका 5 लीटर और इसका 4 लीटर लिया, तो आपको 36% वाटर मतलब 64% मिल्क। 64% किसका? 17 सॉरी 15। मैडम सोच लो, एक फाइनल बता दो, तो 15। निकाल के बताओ कितना होता है। 9.6। यहां तक 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं। तो ये AR स्क्वायर वाटर है। नहीं, मिल्क है। ये आपने भी कुछ बोला था ना कि एक बार आप प्लीज ब्रीफ करोगे फिर से इसको नहीं प्लीज। यार मैडम, एक बार प्लीज सुन तो यार, प्लीज की ये बात है इसमें। तो मुझे समझ सुनो, तो आया है बट ये अच्छा नहीं लग पता रहा। नहीं। हाँ काइंड ऑफ। हाँ, तो मैं क्या यहाँ पे अच्छे सोल्यूशन बिठाने के लिए बैठा हूँ क्या? सुनिए मैम, 2 लीटर लिया गोकुलदास का मिल्क, हम्म और उसमें A% मिल्क था,
ठीक है। दूसरे वाले का AR परसेंट मिल्क होगा बिकॉज जीपी है। हम्म। तीसरे वाले का AR स्क्वायर परसेंट मिल्क होगा क्योंकि जीपी है। और इससे आपने ओके। 3 लीटर और 4 लीटर परचेज किया, हाँ या ना? हाँ ठीक है। टोटल 9 लीटर परचेज किया जिसमें 52% वाटर है यानी 48% मिल्क है। हाँ, और 48 इन तीनों रेशियोज का कंबाइन करके। 48% ऑफ 9 निकाला तो 4.32 आ गया, हाँ या ना? ठीक है। तो सॉरी, परसेंटेज ऑफ वाटर इज इन जीपी, अपन ने गलत कर दिया। 52% ऑफ 9 निकालो, 4.68 आ रहेगा। और 36% ऑफ 15 निकालो, 6.4 आ 36 रहेगा। 8.4 लिख दो। 5.4 सर। ठीक, 5.4। सो सॉरी मैम, सो सॉरी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Now you got two variables, two equations. Can you solve this? सर लेकिन हाँ, हाँ, कैसे करेंगे मैम? मैं भी तो वही देख रही थी। ये तो 3 वेरिएबल्स है ना? कौन से 3 वेरिएबल दिख रहे हैं मैडम? ए और आर ही तो दिख रहा है। ओके सर। जीएस के वेरिएबल थोड़ी है। कर लेंगे क्या? दोनों नहीं, इक्वेशंस में से 4AR² निकाल के और फिर उसको इक्वेट कर दें ऐसा। नो मैम, 4AR² की वैल्यू निकाल नो लेंगे मैम, दोनों में से। तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका। मैं ही कर दूं क्या? हाँ सर प्लीज। सर ऐट ना दे तुम लोगों का। हाँ, सर इसमें ऐसा 52% वाटर लेकर मिक्सचर अज्यूम कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते मैम? कर सकते हैं ना? 100% कर सकते। ठीक है। ए भाई, बताया है जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो दोनों को डिवाइड करना होता है। न्यूमरेटर में से ए कॉमन लो, क्या बचेगा? 2 + 3R + 4R²। डिनोमिनेटर में से भी ए कॉमन लो, क्या बचेगा? 6 + 5R + 4R²। और ए जो कॉमन लिया वो कैंसिल आउट हो गया। हाँ, इधर ये डेसिमल हटा के कैंसिल करने का भाई, 4 से। जल्दी से बोलो, 4 से गया 520, 135, 4 से गया 11, 1 1। 117। 7। सही लिखा है क्या? हाँ हाँ सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर में क्वाड्रेटिक बनेगी, वो सॉल्व कर लेंगे या वो मैं करके बता दूं? हो हो जाएगा सर। जाएगा सर। क्या बात कर रहे हो, सही में हो जाएगा। यस सर। चलो बढ़िया है। हटा दो सोल्यूशन। हाँ यस सर। सर। नो सर। नो। यस सर, डन। नेक्स्ट प्लीज। 16th। बताने का है? नो सर। नो एनीवन? सर। एनीवन? नो Yes, sir. सर। बिना यस यस सर। बोला क्या आपने? बिना हाँ सर. यस बोला क्या सर आपने? हाँ. हाँ, देख लेते हैं। ए बी सी। ए 16.66 यानी 1/, 6. 12। 1/6 काम करता है 5 दिन में, पूरा काम 30 दिन में करेगा, हाँ या ना? सर सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर. चलो आगे चलते हैं। बी 25% काम करता है 10.5 डेज में, पूरा काम करेगा 46 डेज में, हाँ या ना? सही है सर. नहीं, एक सेकंड. 42 days। 42. सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। सी 20% काम करता है 7 डेज में, पूरा काम 35 डेज में करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। टोटल वर्क को 210 यूनिट ले लूं क्या? 7, 5, 6। कोई दिक्कत? नो सर। No. स्टार्टेड द वर्क अलोन, वर्क फॉर 12 days and then left the work. If the remaining work is done by B and C together, but C left the work 6.4 days, 5 days before the completion. यहां तक कोई दिक्कत?
बोलो। नो इतना चिल्लाने के बाद भी आवाज नहीं आ रही। डाउट है क्या? नो सर। समझ में आ गया? हाँ सर। चल ठीक है, आगे चलते हैं। ए ने 7 डेज में कितना वर्क किया होगा? ओ सॉरी, 12 डेज में। 84 बी और सी ने एक दिन में कितना किया? 11 एक्स 11। ने 11 बी ने अकेले ने 6.5 डेज में। अबे हाँ क्या? 42.5 32.5 टोटल 210। जल्दी से करके बताने का। 810 116.5 हटाने का। 93.5 मैम एक्स निकालने का। 8.5 सॉरी, 8.5 सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। यस सर पूछा क्या है? कितने दिन लगे? ओके, 12 डेज यहाँ लगे थे, 8.5 यहाँ पे, 6.5 यहाँ पे, ये 15 हो गया, 12 27 दिन, 27 डेज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके सर। Shall we go ahead with the next one? Shall I remove the solution? Yes. यस सर Next, please. 17 बताने का है? यस सर। यस सर क्या बात कर यार, ये समझ जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? यस सर चारुल को आता है, और किसी को आता है क्या? नो सर। अभिषेक सर ने समझाया था, ये तो वो बता रहे थे मेरे को। तो एक बार वापस बता दो तो फिर उनके समझने में क्या दिक्कत आई थी क्या तुम्हारे को? सर, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। सर फिर डिफरेंशिएशन भी याद नहीं होगा आपको तो। नहीं नहीं सर, वो तो याद है। और ये अपना रिमाइंडर थ्योरम और ये सब, ये भी आता है। यही वाला भूल गए। और विद्याधर वालों को भी तो समझाया होगा। हाँ सर। तो फिर क्या समझ में आया तुमको? सर ये वही है क्या जिसमें से 2.5 लिखा हो ब्रैकेट में तो 3 बाहर आता है? 2 बाहर आता है। पता नहीं मैडम, चलो आपको कुछ आइडिया तो है, बाकी बच्चे क्या बोलेंगे विद्याधर के? कुछ जवाब दो। तो यही होता है। यस अबे तो ये तो गलत है, उसका आंसर यही होता है, क्या करोगे? सर 5 तक तो। शगुन से पूछना है मेरे को यार, ये शगुन पूरी मीटिंग में चुप बैठी, या तो ये बोलेगी या मीटिंग से जाएगी। सर मैं बोल रही थी ना। मैडम तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, आप बोल तो रहे हो। हाँ सर, वो आवाज इतनी आती है, मैं बोल रही थी लेकिन क्या सर ये नहीं आता मुझे। सर ने सिखाया था? सर नहीं है मुझे याद इसका तो। यार उन्होंने तो मेरे को बोला था थोड़े टाइम पहले कि बता के आओ, फंक्शन वंक्शन अपलोड नहीं। पता सर नहीं, ये बात नहीं बताया था नहीं बताया था। नहीं पता नहीं आजकल झूठ बोलने लग गए होंगे सब। सर मेरे वाले सर ने बताया। आपके में बताया था, और आप दोनों तो सेम बैच से हो। इसे मेरे ज्योमेट्री वाले सर ने। अबे दफा हो जाए। बोलो और बोलो फिर अभिषेक सर, ये वंशिका मना कर नहीं बताया था आपने? वंशिका मना कर नहीं बताया था आपने तो? सब तेज क्यों तेज गलती बोलो पता तो सर, टेक्निकली तेज बोलो सर। अरे बच्चे के क्वेश्चन नहीं कराए थे क्या ये? 2.5 होता है तो 2 ले लेते हैं, 2.9 मेरे को होता है तो याद नहीं है सर 2 ही लेते हैं तब भी। 2 ही लेते हैं। तो ही लेंगे पढ़ने का ध्यान दो। चलो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? वैसे मैं पूरा फंक्शंस पढ़ाऊंगा तब बता दूं। एज ऑफ नाउ केवल एक प्री नॉलेज देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से आपको केवल इंटीग्रल पार्ट लेना होता है। सो फॉर एनी ऑफ द वैल्यू यू आर हैविंग 11.7, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? 11। 11 12.89। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 12 12 -13.74। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 14। 14 हाँ -14 आई मीन तो इसे। समझ में आया? यस सर। किसी को नहीं आया तो यस पूछ लेना। सर यस सर। आपको हमेशा जो लेफ्ट में इंटीग्रल वैल्यू है नंबर लाइन पे वो लेना होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर लाइन आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस। ठीक है?
दिस इज 11 पॉइंट समथिंग, तो इसके लेफ्ट में 11 आएगा। दिस इज 12 पॉइंट समथिंग, तो इसके लेफ्ट में 12 आएगा। दिस इज 13 पॉइंट समथिंग, तो लेफ्ट में 13 आएगा। दिस इज माइनस 13 पॉइंट समथिंग, लेफ्ट में माइनस 14 आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अलावा एक फंक्शन आएगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसमें उल्टा होगा, आपको राइट वाला इंटीग्रल लेना होगा। तो 11.7 का आंसर आ जाएगा उस केस में 12। 12। हाँ हाँ। जी। ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग का आ जाएगा 13। 13। There are two different names for these functions. Greatest integer function is known as ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। हाँ हाँ। हाँ सर, आपके सर ने बताया क्या? सर और उन्होंने नियरेस्ट बताया था। लीस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। सीलिंग फंक्शन। अब इनका मतलब क्या होता है? आप 12 से 13 फ्लोर पे जा रहे हो। अबे हाँ बोलो। यस हाँ। सर। और आपके हाथ में एक बॉल थी जो छूट गई, कहाँ पे जाएगी? फ्लोर पे। फ्लोर फ्लोर पे पे। जाएगी। तो इसलिए 12 पॉइंट समथिंग का वैल्यू 12 आएगा। आप -13 से -14 पे जा रहे थे, बीच में कहीं थे और बॉल छूट गई, अब कहाँ जाएगी? -14। -14। -14 पे जाएगी, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन बोला जाता है। हम्म। आपके पास हीलियम गैस वाला बलून है, 13 से 14 पे जा रहे थे, बीच में से छूट गया, कहाँ जाएगा? 14। 14। That's why it's a ceiling function when I'm talking about least integer function. समझ में आया? यस सर। -13.74 का लीस्ट, -12। -13.74 का लीस्ट बताइए कोई। -12। -12 गलत है। अरे क्या? मैडम -13 होगा ना, 13 माइनस अरे सॉरी सॉरी। इधर से जस्ट इधर -13। हाँ हाँ सॉरी। समझ में आया? हाँ। हटा दूं? हटा दूं क्या? यस सर। यस सर। अभी डाउट था, वो देखते हैं। कोई भी बताएगा log 1 कितना होता है? 0 2 0.3010 पॉइंट समथिंग है ना, 0 पॉइंट समथिंग। log 9 कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग 0 0 पॉइंट पॉइंट समथिंग। समथिंग। इन सारी लॉग वैल्यूज का 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? 0। 0। मतलब आप 1 से लेकर 9 तक का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे लॉग का, तो इसका रिजल्ट तो 0 आएगा। 10 का कितना होगा? 1 1। 11 1 1 12 1 1। 1 log 99 कितना होता है? 1 1 ही होगा 1 उसका। पॉइंट समथिंग। 1 तो पॉइंट। इन सब की वैल्यू 1 ही होगी। ये 90 नंबर है, इनका सब 90 हो गया। अभी हाँ। देखो, अपने को क्या करना है, जहां तक के नंबर ले रहा हूं ना वही रिजल्ट आना चाहिए। तो यार टेकिंग वैल्यूज अप टू 99, आपका सम आएगा 90। ये समझ में आया नहीं आया? हाँ। अब एक छोटा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, समझ लो। अब जो 100 लोगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 2। 2। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक नंबर बढ़ा रहे हो और आपका सम 2 से बढ़ रहा है। हाँ। यस सर। नहीं, यहाँ पे 9 वैल्यूज को 0 ले लिया था, तो 9 वैल्यूज यहाँ पे लूं ताकि सम 18 आ जाए और बराबर हो जाए। हाँ। यहां से 9 वैल्यूज ली, इनका सम आएगा 18 18। यहाँ पे आके दोनों 108 पे पहुंच गए। हाँ या ना? यस यस सर। आंसर शुड बी 108 which is between 107 and 100। ठीक है, यस सर। एक बार वापस sir। बता रहा हूँ। 99 तक होपफुली सबको समझ में आ गया था। अब क्या है, आप केवल एक वैल्यू ऐड कर दो, लेकिन रिजल्ट में 2 बढ़ रहे, 2 ऐड करोगे 4 बढ़ेंगे। आपको 9 का गैप चल रहा था, 99 पे आके 90 था, 9 बढ़ाना है, तो 9 नंबर ऐड करोगे 18 बढ़ेगा और आपका गैप कवर अप हो जाएगा। 100 से 108 ले लूं। इज दैट क्लियर एवरीवन? कैन आई रिमूव दिस? यस यस सर। सर। नेक्स्ट प्लीज। 18th। बताने का है? यस सर। यस सर। क्या बात कर रहे हो यार? अरे इनको भी बता के नालायक है, पढ़ते ही नहीं। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? कोई तो जना बोलो यार, नाम बताओ किसकी बोलने की इच्छा है। कोई जवाब देगा? यस सर। क्या सक्षम? सर? सारे ही देंगे सर। सक्षम, इसमें बार किस पे लगाऊं ये बता दीजिए केवल। फर्स्ट 6 0 पॉइंट
ABCCBA। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो नो सर। सर। इसके बाद नो चारुल ने सर। बोला था कि सब आंसर देंगे, तो चारुल बताएगी। चारुल, इसका फ्रैक्शन बता सकते हो आप? ABCCBA अपॉन 99999। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर। एन की वैल्यू आ गई। ये पूछा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एन शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज एन इंटीग्रल। आप ऐसे किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो कि इसका प्रोडक्ट इंटीग्रल आ जाए? एनीवन? 90909। वाह, कैसे? देखिए हो रहा है सर, आपको नहीं दिख रहा क्या? सर ऐसा उसके सर ने बताया था उसको। सर से पूछ के आओगे? नहीं सर, सॉल्व करा था लेकिन भूल गया। और कोई? नहीं बता पाएगा क्या? पढ़ने का है यार। एनीवन ऑफ कैन जस्ट कमेंट अबाउट। सॉरी, यस मैम प्लीज। सर इसको अपन ABCCBA को अगर एक्सपेंशन में लिखेंगे लिख देंगे। तो फिर उससे आएगा क्या कि वो 9 से हो जाएगा तो नहीं, अ, अपने को देखना पड़ेगा। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। आप श्योरिटी से कुछ बोल सकते हैं क्या एबीसी सीबीए किसका मल्टीपल होगा? 9 9 का। मैम कैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स 9 होना चाहिए या फिर उसका 9। मल्टीपल होना चाहिए, है ना? यस ये सर। एबीसी की क्या वैल्यू ली आपने? सर 9999 मे बी। अरे क्या बात कर रहा हूं मैं। आपका वन आंसर टू 1 नहीं आ रहा था? अरे मतलब आप 3333 ले लो। क्यों मैडम, मेरा 1 to 4 लेने की इच्छा है, ले लूं क्या? 1 to 4, 4 to 1। हाँ हाँ ये 1 to 4, हाँ 4 to 1 9 से डिविजिबल है कि? जल्दी से चेक करके बताइए। 5 6 7 नहीं है सर। नो सर। नहीं है तो नहीं। फिर आप कैसे बोल सकते हो एबीसी सीबीए 9 का मल्टीपल होगा ही होगा? ओके नहीं सर। बोल, है ना? और कुछ? हाँ। और किसी को लग रहा है इसका होगा उसका होगा, बता दीजिए। सर आपने एक क्लास में बताया था कि आई गेस 101 का होता है तो वो उसका तो होता है और वो 9 का होता है। 1 डबल नहीं, मैंने क्लास में बताया था 101 नहीं, 1001 के जो भी मल्टीपल होंगे वो एबीसी एबीसी की फॉर्म में होंगे, एबीसी सीबीए नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ओके। 1001 के फैक्टर्स होते हैं 7, 11 और 13। 9 नहीं होता। हाँ हाँ सॉरी हाँ। चलो, अब मैं बता देता हूँ। हम्म। अभी भी लास्ट चांस है, किसी का मल्टीपल है तो बता दो। 11 का कैसे? हाँ 11 का है। तो 7 का भी है 13 का भी है। सर पर 11 के में ना पैलिंड्रोम बनता है। सुन लीजिए, गलत है। आंसर 11 से, एक्सप्लेनेशन गलत है। आई टेल यू द रीजन फॉर दैट। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ऑल्टरनेट डिजिट्स नंबर्स को का ऐड करना है ए के साथ। हाँ। और सी सी। पहला पेयर हुआ ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ए A प्लस बी प्लस B हाँ ए प्लस डिफरेंस। मतलब दिस इज 0। श्योरली गोइंग टू बी अ 0। मल्टीपल ऑफ 11। हाँ या ना? हाँ तो अगर ये 11 का यस। मल्टीपल है तो इस 999999 को 11 से डिवाइड कर दूं? हाँ हाँ। करने का एक बार। 999999 डिवाइडेड बाय 11। मतलब इसको 11 90909। के अपॉन 999999 लिख रहा हूँ, चलेगा ना? हाँ हाँ के अपॉन 90909। अब इसको श्योरिटी से 90909 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा टू गेट द आंसर। यस सर। इज दैट क्लियर नाउ? यस यस सर। यस यस। सर। जितने भी पैलिंड्रोम होंगे सब 11 के मल्टीपल होंगे, गलत नहीं है। पैलिंड्रोम 1 2 3 3 2 1 होना जरूरी नहीं है ना। 1 2 3 2 1 भी पैलिंड्रोम नहीं होता। व्हाट इन केस इफ इट इज 1 2 3 4 3 2 1? ट्रिपल वन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11 ना मैम। अगर पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम समझते हो क्या? पैलिंड्रोम समझते हो क्या? यस यस सर। सर।
नो सर। नो सर, क्या होता है? सर वो तो मैंने सिर्फ नंबर को देखकर बोल जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हमेशा 11 के उसमें बने। पैलिंड्रोम का मतलब बताइए मैम एक बार, चारों। सर आगे से पीछे सेम, सर या आगे मेरे पीछे से एकदम से 1 2 3 2 1, इट्स अ पैलिंड्रोम। यस सर। समझ में आया? हाँ हाँ। तो एबीसी सीबीए पैलिंड्रोम थोड़ी ना हुआ। मैम एबीसी का उल्टा पढ़ोगे तो क्या आएगा? सीबीए। तो बन गया ना। ABCCB ही अरे आएगा। यार, तुम छोड़ने का यार, गुस्सा भी नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। मैम समझ में आया पैलिंड्रोम? नहीं सर। भगवान। विनय, हाँ जी सर। प्लीज इसको आपके वाले सर के पास ले जाओ। यार सर, ये कोई तरीका नहीं होता है सर। तो वहां पे ऐसी चीजें इंक्लूडेड नहीं होती। तो रहने एंटरटेन। मैडम देखा, मेरी वैल्यू करो आप। मैं ही हूँ जो ये अरे चीज मैं तो एंटरटेन करती कर रहा हूँ। हूँ। कोई ना, बता देता हूँ मैडम, बता देता हूँ। मैम एनी वैल्यू रिटर्न इन अ रिवर्स ऑर्डर is a palindrome. 1 2 3 4 4 3 2 1, it's a palindrome. ओके सर। ठीक है। हाँ जी। हाँ, every palindrome is a multiple of 11, yes or no? नो सर। No, क्यों? सर जरूरी नहीं है ना। आप बोल के बताओ मैडम, कोई पैलिंड्रोम नंबर बताइए जल्दी से। सर 1 2 3 2 1 ही ले लो आप। नाउ आई हैव अ बिट ऑफ कंफ्यूजन मैम, ये पैलिंड्रोम है या नहीं है? मेरे को कंफ्यूजन है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। मेरे हिसाब से ये पैलिंड्रोम होता है, हाँ और ये भी सर पैलिंड्रोम होता है है ऐसा। ये वाला। हाँ। आई हैव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। पैलिंड्रोम वो वैल्यू होती है, ये दोनों पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम वो वैल्यू होती है जिसको आप आगे से रीड करो। जस्ट रीड आउट दिस वैल्यू फ्रॉम द फ्रंट, क्या बनेगा? 1 2 3 2 1। हाँ। हाँ रीड इट आउट फ्रॉम द बैक। 1 2 3 2 1। बराबर, इट्स अ पैलिंड्रोम। रीड इट फ्रॉम द फ्रंट, 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1, इट्स अ पैलिंड्रोम। तो हर पैलिंड्रोम 11 का मल्टीपल हो ऐसा जरूरी नहीं। क्लियर है अभी सबको? यस सर। ये वाला केस पैलिंड्रोम 11 का मल्टीपल नहीं होगा, ये हमेशा होगा। हम्म। शैल आई रिमूव दिस? यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्लीज मैडम, नेक्स्ट। 21। बताने गए? 21। अरे डाउट है मैडम, बताने का है। सर। नो सर। नो सर। नो सर। एनीवन? नो सर। नेक्स्ट। 12। बताने का है? नो सर। नो सर। सर। एनीवन? यस सर। मालिक बना बना के ही देखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है मेरे पास। नहीं, लेसन वाली में अटका था बस, और तो आता है। देखो पेरीमीटर 27 चाहिए, एक्स वाई जेड की इंटीग्रल वैल्यूज है, और एक्स सबसे छोटा होना चाहिए, वाई बड़ा होना चाहिए, जेड बड़ा होना चाहिए। एक्स को 1 ले सकते हैं क्या कभी भी? 1 नहीं सर, थर्ड साइड पे छूटे। 120 27 113 नहीं ले सकते हैं? सर डिफरेंस आपका ग्रेटर मतलब। मैडम हो नहीं तो ले। रहा है, 113 नहीं ले सकते हैं? सर आप बोल रहे हो 113 13? यस मैम। नहीं ले सकते। एक्स वाई सर जेड की कंडीशन दे रखी है, एक्स लेस देन वाई हाँ लेस देन जेड वो इक्वल, तो ले ही नहीं वायलेट हो सकते हैं। छोड़ने का है। 112 14 नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। रुको क्यों? दूसरी इस सर नहीं, 12 + 1 13 होता है, वो आपका 14 से छोटा है। दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए मैम, कैसे ले सकते हैं? सर हाँ नहीं ले सकते, गलती से निकल गया था सर। सॉरी बोल दो मैडम। सॉरी सर। यू शुड बी मैम। चलो फाइन। तो बिना ये समझ में आ गया कि 1 नहीं ले सकता हूँ, हाँ सर। एक्स को 2 लेता हूँ। अब अगर एक्स को 2 लिया तो बाकी दोनों को 25 बनाने का है। 13 और 12।
13 12 13 12 से स्टार्ट करने का लिखना कैसे वो समझा देता हूँ। यहाँ पे लिया 2 12 13 लिख दूं। हाँ अब 2 को तो 2 रहने दो, इसको एक कम और इसको एक ज्यादा कर दो। पॉसिबल है क्या? 15 नो सर। नो नहीं, 2 का नो सम सर। तीसरे से छोटा आ रहा है, नहीं ले सकते हैं। तो बस 2 का एक ही केस पॉसिबल है। अब क्या करूंगा, 3 पे चल जाऊंगा। चॉइस बनाने का है, 12 12 ले लूं क्या? नहीं नहीं सर। अलाउड नहीं है। तो 11 13, हाँ फिर हाँ एक कम करने का 10 हाँ 14। नहीं। बनाना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। 4 लेने का। ठीक नहीं है। 23 चाहिए, 11 12, हाँ 10 13, हाँ अरे क्या नहीं, हाँ हर चीज में नहीं करने का होता है। 9 14, नहीं अकॉर्डिंग। नहीं। अब आगे चलो, 5 का 6 का 7 का 8 कैसे बना के देखने पड़ेगा। बना के दिखाऊं क्या? नो सर हो जाएगा। यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ओपनली बताया तो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से मत करो, ये बेवकूफी है किसी का। वी आर स्टिल येट टू रीच द पिनाकल ऑफ क्वांट, जहां पे अपन 22 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 21 कर चुके हैं, ये आखिरी बचा है। ओके सर। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में मत करो। हटा दूं क्या? यस यस सर। सर। फाइन। नेक्स्ट प्लीज। 14th। बताने का है? यस सर। बताना है मैम? हाँ सर। हाँ तो बताओ, पूछना मैम, मना क्यों कर रहे हैं? टू ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर 2 3, 1 2 1 2 3। ओ, ये रहा पॉइंट। 4 -2 3 4 1 2 4 -2, ये रहा पॉइंट। And y equal to x, the third vertex lie on y equal to x plus 5, x and y coordinate of the third vertex are, इसका एरिया 7 दे रखा है। ओके, ये एक लाइन बना दो ऐसी, ठीक है। हाँ x इक्वल्स टू y इक्वल टू x प्लस 5, x को 0 पुट करो, y कितना हो गया? 5। हाँ ये रहा 5 0 0 5। y को 0 पुट करो, x कितना हो गया? -5। -5। ओ, बढ़िया बढ़िया। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अरे क्या बकवास, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, ट्रायंगल कैसे बनेगा? बढ़ा थोड़ी ना सकते मैडम वो वर्टेक्स से। सर अपन नीचे लाइन की जाके इक्वेशन निकाल के इनका कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं। सॉरी, सर ये दो वर्टाइस से अपन लाइन की इक्वेशन निकाल के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। मैम नहीं, क्योंकि इस लाइन को इंटरसेक्ट इस लाइन से नहीं कराना। अगर आपने इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? इस लाइन को इधर कहीं इंटरसेक्ट कराना है, जो तीसरा पॉइंट है ना, वो इससे इंटरसेक्ट करना है। ओके मतलब यू गेटिंग ओके। इट? इफ आई एम टेकिंग द पॉइंट टू बी लाइक दिस, हाँ ये पॉइंट है, तो हाँ ये हाँ और ये, फिर ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। अब करने का तरीका बता दूं? हाँ ऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है? हाँ थोड़ी तो आती है। अरे मैडम आपको आती है, एरिया बता दो ट्रायंगल का जवाब। सर हाँ बेस इनटू हाइट। क्या बात करो मैडम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एरिया। वो सही रॉन्ग फॉर्मूला। कौन सा वाला? नहीं 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 सर x1 इंटू y2 बराबर। माइनस y2। तीसरे वर्टेक्स को x ले लेता हूँ, x इंटू y2 माइनस y3 कितना हो गया? y2 माइनस y3 5 हो गया, प्लस प्लस x x2 x2 इंटू y3 माइनस, तो ये हो गया y1 -2 माइनस y हाँ -2 माइनस y। प्लस x3। यार ये सॉरी x2 क्यों ले रहा हूँ यार, शिट शिट शिट, वही। सॉरी। इसको x ले लेता हूँ, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को x2 को 2 ले लूंगा, और इसको 4 ले लूंगा, और इसमें होगा y माइनस 3 हाँ इक्वल टू 7। ये एरिया दे रखा है। यस सर पहली हाँ। इक्वेशन एक्स वाई में, दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 5, सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे मैम, ये करके बताने का है? नहीं नहीं सर अब आ जाएगा। ठीक है मॉड करके करूंगी ना मैं 2 बार में। हाँ। ठीक है सर। हाँ ठीक है, हटा दूं? यस सर। यस सर थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। 22। बताने का है किसी को? नो सर। नेक्स्ट प्लीज। हो गया सर। क्या बात कर रही, इतनी जल्दी? यस सर।
एक और तीसरे के यार। नहीं तीसरे सर। के। मैम आपको बर्थडे है क्या आज? अरे है क्या? ठीक, नहीं, तो मैं आपकी क्यों सुनूंगा? मत सुनो सर, सर आप उनके बर्थडे वाले दिन उनकी सुनोगे? बिल्कुल आपका ही नहीं। बर्थडे निकल चुका है, आएगा? किसका? क्या? निकल गया? हाँ, नहीं झूठ बोल रही है। मैम अरे सच नहीं, वाली बात बोलो, निकल गया क्या? निकल गया क्या? मैडम आपका बर्थडे भी आता है क्या? मुझे लगा प्रकट हुई। अरे रुक जाओ, ये वाली बात मत करो। Okay, fine. Just give me 1 minute. Fine. With this, we are done with the discussion of FLT 16 mock at H5 quant section.